दूसरी बात अनुषे, मैं बताता चलूं कि हम इतना हंस क्यों रहे हैं। मेरी और अनुषे हमने साथ में एक ड्रामा किया, आप लोगों को पता होगा, रक्से बिस्मिल। और आप लोगों का भी जितना शुक्रिया अदा करूं, आपने उसको इतना अप्रिशिएट किया अक्रॉस द ग्लोब, तो हमारी एक बड़ी दोस्ती भी है। एक बात जो मैं अक्सर, जब मैं लंदन मास्टर्स करने गया तो मैं कॉल करके जब भी अनुषे से बात होती थी तो वो मैं एक जिक्र आपसे हमेशा 1-to-1 कॉल पर करता था, लेकिन आज पब्लिकली भी क्या हुआ अनुषे? आपकी ये हंसी, Are you sure? श्योर अबाउट द फैक्ट कि मैं ड्रामा के बाद भी इनको कॉल कर करके थैंक यू कहता रहा कि कितनी सपोर्टिव को स्टार थी, और इन्होंने मेरी एक्टिंग के अंदर भी कितनी वैल्यू ऐड की। तो आपके हाथों को सॉरी कहना चाहूंगा, लेकिन आज मुझे एक दफा फिर आपसे रिक्वेस्ट करनी होगी अनुषे के लिए तालियां। Thank you so much, Mohammed. क्या मैं नेक्स्ट शो से आपकी ऑडियंस का हिस्सा बन सकती हूँ, क्योंकि ये तो बहुत फन है। आई एम सॉरी। आप जितनी दफा भी आएगी मेरे साथ गेस्ट ही होगी, और अगर अल्लाह ने चाहा तो हम आपको गेस्ट से को होस्ट बना दें। थैंक यू सो मच। ठीक है जी। और जो हमने प्ले किया था उसमें इन्होंने मेरी वाइफ का किरदार अदा किया। फिर एक्स वाइफ बनी थी, तलाक तो नहीं हुई ना। अरे ऑल गुड, सो देयर इज नो बैड न्यूज़ देन। रक्से बिस्मिल में आपने क्या कमाल एक्टिंग की, इतनी आपको इज्जत मिली। मैंने तो जहां पे भी कुछ ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई जिन्होंने रक्से बिस्मिल देखा था, दे अप्रिशिएटेड यू एंड योर एक्टिंग स्किल्स। तो आउटकम तो बहुत अच्छा था, अल्लाह ताला ने इज्जत भी दी और भी फाइनेंशियली भी हेल्प हुई होगी। सफर कैसा रहा रक्से बिस्मिल का? बिल्कुल ऐसा जैसा इस शो का है। बिल्कुल अच्छा नहीं था। बहुत अच्छा था, इसका मतलब था, क्योंकि ये तो वो 20 मिनट है या 1 घंटा है कि जिसमें हम हंस रहे हैं। अब आप लोग सोचें कि मैं एक सीरियस लड़की का कैरेक्टर प्ले करी थी, जो एक सीरियस हस्बैंड उस कैरेक्टर में एक्सपेक्ट करी थी इन द ड्रामा ऑब्वियसली, एंड वी वर नेवर सीरियस। आई थिंक अगर वजाहत भाई आज इस शो में होते ना तो वो बताते, शाजिया भाभी बताती कि वो मुश्किल सीन्स किस तरह हुए। मुजाहिद भाई की तो आंसू निकल रहे होते, वो कोने में बैठे होते और ये हाथ में उन्होंने पकड़ा। लेकिन हमारे कैरेक्टर्स कितने सीरियस थे, बहुत सीरियस थे। मुझे लोग पूछते तुमने रक्से बिस्मिल कैसे कर लिया? बिल्कुल, मैं भी यही पूछती हूँ उनसे, रक्से बिस्मिल कैसे किया। बहुत फनी स्टोरी सुनाती हूँ। जब हमारे पास ड्रोन था एक पहले वाले सीन की जिसमें मूसा और ईसा आ जाते हैं और मैं शादी करके भाग रही होती हूँ किसी से और वो मुझे पकड़ लेते हैं, तो हमारी शूट पे पास ही सीन में ड्रोन चल रहा था और मोमिन के हाथ में वो जो सीन में एक वेपन था वो था, और पूरे उस हॉल में, पूरे उस मैदान में मोमिन उस ड्रोन को गोली मारना चाहता था और मोमिन पूरे ग्राउंड में भाग रहा था। हमने किस तरह वो सीन किया है ये मैं जानता हूँ, और मैं जानती हूँ। इस शो में आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, वेपन शेपन नहीं, से इट्स अ गन। आप गन बोल सकती है। हम हमारा रिलेशनशिप, इवन तो आपको पता है रिलेशनशिप नहीं, मैं स्कॉलरशिप में बिलीव करता हूँ, कैमरा के साथ ठीक है। जिंदगी में लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं कि किसी मकाम पर पहुंच सके, कि अपनी ख्वाहिशात, घर वालों की ख्वाहिशात पूरी कर सके। अल्लाह ताला ने आपको वो मकाम दिया कि आपने यूके का एक ट्रिप लगाया। कैसा था वो यूके का सफर, उसके बारे में बताएं। फिर जाना पसंद करेंगी? मैं थी बॉर्नमथ में अपनी बहन के घर, जहाँ 7 बजे टेस्को भी बंद हो जाता है। तो ना बंदा ना बंदे की जात, कोई भी बाहर नहीं है, सब अपने आप एग्जाइल में थी बेसिकली। सब बंद था, सब अपने घरों में थे, सब सो रहे थे, सबने सुबह ऑफिस जाना था, कोई फन नहीं था। 6 महीने क्या 5 महीने बाद मैंने सामान पैक किया, -4 हो चुका था। मैं कराची की लड़की हूँ, कहाँ मैं -4 में सर्वाइव कर सकती हूँ। आप ये देखें कि अक्सर दूर के ढोल सुहाने ये होता बिल्कुल, है। बिल्कुल। आप लोग कहते हैं जी जाना है, वो गई यूके गई, बोर होकर वापस आ गई। तो आपने अगर जाना है तो जगह से ज्यादा लोग इंपॉर्टेंट है। दिस शो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंटरटेनमेंट एंड अ मैसेज। तो लोग बड़े इंपॉर्टेंट है। तो मेरी तरह अगर आप में से कोई भी एक अफोर्ड कर सकते हैं कि आप अपने साथ किसी और को लेकर जा सकते हैं तो ठीक है। बहुत अच्छा। ये न्यू स्टाइल होस्टिंग है। आपने गेस्ट को इजाजत ही नहीं दी है कि वो आपकी जोक पे ताली बजा सके। मैं आपकी हर जोक पे ताली बजाऊंगी। वाह, अरे वाह। एक और बात बताता चलूं उनके बारे में कि एक्सट्रीमली मेहनती हैं। आप अक्सर एक्टर्स को देखते हैं, आपको लगता है यार ये तो बड़ा, दे आर हैविंग द टाइम ऑफ देयर लाइफ, शूट पे ये इधर से मेकअप हो रहा है, इधर से बाल बन रहे हैं। इतना मेहनत वाला काम है, और मैंने कम ही अपनी लाइफ में इतने मेहनती लोग देखे हैं जितनी ये हैं। एक टाइम पे एक प्रोजेक्ट, दूसरा प्रोजेक्ट, और
ये जहां से शूट करने आती थी, मैं बताना नहीं चाहता ये कहाँ रहती है, वरना वो जगह कि उस जगह का वीजा चाहिए होता है। ये समझ लो। मतलब कि सेट की लोकेशन में और इनके घर में घंटे डेढ़ का बिल्कुल ट्रैवल टाइम होता था और ये टाइम पर पहुंचती थी, तो इस बात पे भी ये अप्रिसिएशन डिजर्व करती है। थैंक यू। आपका एक सीरियल था गलती। गलती 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 कोई ऐसा ड्रामा भी किया जिसके बाद एहसास हुआ कि गलती हो? गलती को छोड़ के बहुत सारे ड्रामे थे जिनको करके ये एहसास हुआ कि ये हो गई गलती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी गलती भी हमारी ऑडियंस बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करती है। अगर हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट कर भी लेते हैं जो हमें लगता है कि ये हमसे गलती हुई है या ये हमें नहीं करना चाहिए था, आई फील लाइक अवाम फिर भी देख के उसको इतना हमें प्रेज करती है कि हम कहते हैं चलो एटलीस्ट हमें अप्रिसिएशन तो मिली। अरे क्या मजेदार गुफ्तगू चल रही है आप लोगों की फेवरेट अनुषा बासी के साथ। सवालों का सिलसिला आगे लेकर चलते हैं। एंड लुक एट हर, माशाल्लाह, लुकिंग सो ब्यूटीफुल। हमने ये भी सुना कि बचपन में बड़ी मूवी नाइट्स होती थी, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप लोग मूवीज देखते थे। तो आपको किस किस्म की मूवीज पसंद है? हॉरर, क्रेजी, कॉमेडी? आई थिंक हर तरह की, डिपेंडिंग ऑन सब क्या देखना चाह रहे हैं, मगर इंटरेस्ट तो मुझे हर चीज़ में है। अगर हॉरर मूवी अच्छी शूट हुई हो, अच्छी बनी हुई हो, या हॉरर मूवी के दो वो होते हैं, साइड्स होते हैं। या तो आप हॉरर मूवी देख के बहुत हंसते हैं क्योंकि वो बिल्कुल भी हॉरर नहीं होती, या तो फिर आप पानी भी नहीं पीने जाते। तो बस मैं इधर ही ठीक हूँ, ना मुझे खाना चाहिए ना पानी, वहाँ लाइट नहीं है, मैंने नहीं जाना। तो जब आपको बहुत डर लगे तो क्या फिर आप करती हैं? वैसे तो मुझे इस तरह डर इतना ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन जब लगता है तो आयतल कुर्सी जिंदाबाद। आयतल कुर्सी जिंदाबाद। ऑडियंस हमारे साथ मुल्क की यूथ, आजकल के नौजवान बैठे हैं, ये कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, तो इनकी तरफ चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, क्या हाल है आपका? जी वालेकुम अस्सलाम। सर आप कैसे हैं? मैं पहले से बेहतर हूँ, तो बस दुआ करें। आप बताएं, आप ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अरशद जोया है और मैं डेवो एक्सप्रेस बस सर्विस में जॉब करता हूँ। अरे क्या बात है, तो लाहौर से इस्लामाबाद अगर जाना हो तो नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम। ठीक हो गया। सवाल क्या है आपका? जी मेरा अनुषा अब्बासी साहिबा से सवाल है कि आपने मेरे पास तुम में वो मैविश को पानी दम करके दिया था कि वो दानिश आए और वापस ना जा सके। अगर आप वैसा पानी दम करके मुझे दे दें ताकि मेरी शादी हो जाए। ये सुने, शादी हो जाए। अच्छा, तो अगर आपने मेरे पास तुम हो पूरा देखा था तो आपको याद ही होगा कि दानिश के साथ फिर पानी भी वो फूक के जो मैंने दे दिया था, एंड क्या हुआ था? जी तो क्या हुआ था? मर जाता दानिश। आप सोच लें, जब वो एपिसोड चली थी ना, जब मैंने दम किया था तो सबने वो मांगा, लेकिन जब लास्ट एपिसोड चली ना तो जिसने वो दम वाला पानी मांगा था उसने कहा थैंक यू वेरी मच, हमें नहीं चाहिए। तो आप बॉल आपके कोर्ट। ब्रदर पूरा ड्रामा देख लिया करने, वरना इस चक्कर में किस दिन ये ना हो अगले शो में आप नजर आए, पता चले दम वाला पानी पी लिया। डेवो वाले ढूंढ रहे हैं, डेवो की बस से निकली हुई है, कगान नारायण बंदा गवाच गया कि दम वाला पानी पिया था। तो शादी करना चाह रहे हैं? जी आप पानी दम करके दे दें, मैं मर जाऊँ कोई परवाह नहीं, लेकिन दो होके मर जाइए तो फिर क्या ही मज़े ने। मुझे लगता है डेवो में ना टिकटिंग में नहीं है, जो बस में जब लोग चढ़ जाते तो उनको आगे को परफॉर्मेंस नहीं करता, वेलकम। मुझे लगता है भाई। तो ब्रदर इंशाल्लाह आपकी हमारी ख्वाहिश है, हमारी दुआ है, अल्लाह ताला आपकी शादी जल्द से जल्द करवाए, एक बड़ा सक्सेसफुल मैरिज हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और कोई सवाल पूछना चाहेगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माहीन है। महीना, आप क्या करती हैं? मैं एसपीएस ट्रेडर कंपनी लाहौर से बात कर रही हूँ। अरे बात कर रही है उनके ऑफिस में। ये उनके ऑफिस में जरा आवाज नहीं आपकी ठीक तरह आ रही। तो जी आप इस वक्त किस इलाके से बात कर रही है? अच्छा चलिए बात करें, आवाज क्लियर थी। मेरा क्वेश्चन है अनुषा से कि आपने जब रक्से बिस्मिल ड्रामा जब किया था तो अवार्ड जब मोमिन को मिला तो आपकी क्या फीलिंग्स थी? दिल पे बड़ी चोट लगी, मैं लेने आई हूँ वो अवार्ड वापस आज। देखिए आप मेरी बात सुने, मुझे मिलने चाहिए कम से कम 6 अवार्ड, 2 मोमिन के, 2 इमरान अशरफ के और 2 महमूद असलम साहब के, क्योंकि इन तीनों फनी लोगों के साथ एक सीरियस प्रोजेक्ट करना वाज अ टास्क फॉर मी। और मेरे हर सीन में आप लोगों ने देखा ही है कि मैं कितनी सीरियस और रोने वाली, और मैं मोमिन के आगे हाथ जोड़ती थी कि मोमिन जस्ट 2 seconds, डोंट लाफ, डोंट लुक एट मी, डोंट लाफ, जस्ट स्टे हियर, जस्ट स्टैंड हियर। अच्छा प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप सीन कर रहे होते हैं ना
तो ऐसा नहीं हो सकता कि सामने वाला एक्टर वहाँ ना हो। तो मोमिन को वहाँ खड़ा होना पड़ता था और मुझे मोमिन के माथे को या बाल को देख के डायलॉग बोलना पड़ता था, क्योंकि अगर मैं इनकी आंखों में देख लूँ तो मैं सीन ही नहीं कर सकती, हो ही नहीं सकता। आंखों का माशाल्लाह, फिर आपको पता है लेवल ही इतना है। तो मैंने बड़ा ढूंढा मुझे कनाडा में अपनी इनको। अच्छी एक्टिंग का अवार्ड नहीं मिला, मुझे इनकी एक्टिंग खराब करने का अवार्ड। This is true. Guys, this is true. गाइस लिसन, कोई सुन क्यों नहीं रहा? नहीं, लेकिन मैं बताऊं, ये इनकी एक्टिंग इज ऑन अनदर लेवल। इनको किसी अवार्ड की नहीं जरूरत, इनको आप सबकी मोहब्बत की जरूरत है जो इनको मिल रही है और जिसकी वजह से इनको इतनी ऑफर्स भी आ रही हैं और ये रिजेक्ट भी करी जा रही है और ये बताती भी नहीं है शोज पे आके, क्योंकि ये उनमें से नहीं है। बट मुझे पता है कि इन्होंने कितनी ऑफर्स को रिजेक्ट किया और प्रोड्यूसर्स कितने नाराज हैं।